हेलो गाइज। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बनाए थे ऑल बुक्स मॉड्यूल, तो जैसे कि एडमिन जो जो बुक ऐड कर रहा है डाटाबेस के अंदर, तो वो वाला बुक हम डिस्प्ले कर रहे थे ऑल बुक्स मॉड्यूल के अंदर। तो बुक के नेम, इमेज, ऑथर सब कुछ हम डिस्प्ले कर रहे थे। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे एडिट एंड डिलीट मॉड्यूल। तो जैसे यूजर, तो जैसे एडमिन मॉड्यूल यहाँ पर बुक्स को एडिट कर सकता है, या जिसके नेम, ऑथर, प्राइस जो भी कुछ है यहाँ पर एडिट कर सकता है, या एक्टिव, इनएक्टिव, या डिलीट भी कर सकता है। एडमिन के मॉड्यूल के वजह ये कंट्रोल है, एडमिन ये सब कुछ कर सकता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इस चैनल पर रोज मिलता है इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल, रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, और गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा आपके लिए, इस तरह वीडियो रखे रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इक्लिप्स के आईडी के अंदर आ चुका हूँ, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि जो एडमिन मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल जो मेरा एडमिन फोल्डर के अंदर है, राइट। तो वहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर एक पेज बनाना पड़ेगा। जब एडिट बटन जो क्लिक करता है तो एडिट पेज में खुलना चाहिए, राइट। एडिट के अंदर यहाँ पर सब यूजर जो यूजर आपको दिखा दे रहा है, जैसे कि वाला जो नेम एल्गोरिथम जो है इसका इन्फॉर्मेशन एडिट पेज जब क्लिक करूंगा एडिट पेज खुलना चाहिए, वहाँ पर ये वाला सब इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले एडमिन फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन यहाँ पर क्लिक करना है जेएसपी फाइल। तो क्रिएट करना है एडिट बुक्स डॉट जेएसपी, राइट। ये वाला हो जाएगा एडिट बुक जेएसपी, फिनिश। तो ऐसे ये वाला पेज खुल चुका अभी, राइट। तो खुलने तो इसी पेज का अंदर मुझे वन बाय वन दिखाना है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ पेज का अंदर जो आठ बुक्स होता है, जो यहाँ पर बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस जो भी कुछ आ रहा है, तो कुछ हम दिखाएंगे, राइट। तो आगे तो चलिए देखेंगे अभी। तो जैसे कि हम आठ बुक्स के अंदर जो कोड है, इसी कोड को डायरेक्ट कॉपी कर दूंगा मैं, Ctrl+C, देन एडिट बुक्स पे क्लिक करेंगे, पेज के अंदर, ये वाला पेज के अंदर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, राइट। तो ये वाला एडिट पेज आ चुका है। जैसे कि एडिट पेज के अंदर ये वाला भी होगा। तो आ जाते हैं, जैसे कि मेरा वो वाला था ऑल बुक्स डॉट जेएसपी, उसी पेज के अंदर इसको लिंक करना है। तो नैबर के अंदर, तो जैसे कि नैबर नहीं है तो उसका जो ऑप्शन था एडिट मेनू, तो यहाँ पर ही क्लिक करना है, एडिट डॉट जेएसपी, राइट। एडिट बुक्स मेरा पेज नेम था, एडिट बुक्स अंडरस्कोर, राइट। तो चलिए अभी देखेंगे। ऑल बुक्स पे क्लिक करो, देखिए एडिट पेज जब क्लिक करूंगा, देखिए एडिट पेज खोल रहा है, लेकिन इसमें अंदर मुझे एडिट लिखना है। ये वाला होगा आठ बुक्स की जगह पर मुझे लिखना है एडिट बुक्स। आ जाते हैं, जो आठ बुक्स के अंदर जो था, जो वाला मेरा फॉर्म था, वो वाला सब कुछ मैंने कॉपी करके एडिट बुक्स जो पेज है उसके अंदर पेस्ट कर दिया, राइट। तो आने के बाद ये वाला जो आठ बुक्स है यहाँ लिखना है एडिट बुक्स, राइट। तो आने के बाद जब यूजर यहाँ पर क्लिक कर रहा है तो उसी बुक का पर्टिकुलर मुझे बुक नेम दिखाना है, ऑथर नेम, प्राइस दिखाना है, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पर बालगोरे स्वामी जावा प्रोग्राम क्लिक कर रहा हूँ, तो बालगोरे स्वामी के बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस सब दिखने चाहिए। तो दिखने के तो सबसे पहले मैंने डाव कोड लिखना पड़ेगा। तो आज डाव के अंदर, तो बुक डाव, सबसे पहले बुक डाव इंटरफेस में मुझे मेथड डिक्लेयर करना है, पब्लिक बुक डिटेल्स। तो ओनली वन बुक्स मुझे गेट करना है, एक ही बुक का डाटा पे वन बुक्स लूंगा, तो मैं लिस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। गेट बुक बाय आईडी की हेल्प से मैंने गेट करने वाला हूँ। तो आईडी के से इंट आईडी में पास कर दूंगा उसके पैरामीटर के अंदर, तो सेव कर दूंगा। तो आज बुक डाउ इंप्लीमेंट इसी क्लास की तो अंदर ये वाला जो मेथड हमने डिक्लेयर किया बुक डाउ इंटरफेस के अंदर, ये वाला यहाँ पर ओवरराइट करना है या डिक्लेयर करना है, उसका बॉडी लिखना है, राइट। इसको लिखने के लिए सोर्स पे क्लिक करना है, देन ओवरराइड इंप्लीमेंट था। तो वो वाला जो मेथड हम डिक्लेयर किया था बुक डाउ इंटरफेस के अंदर, ये वाला बुक है वो शो हो रहा है, गेट बुक बाय आईडी, तो पेस्ट कर देंगे, राइट। तो मैं फर्स्ट बुक डिटेल्स का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा, बुक डिटेल्स बी इक्वल टू नल, रिटर्न बी कुछ, राइट। तभी ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, बी डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स। तभी एसक्यूएल को फास्ट लिखना है, एसक्यूएल स्ट्रिंग एसक्यूएल करो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नहीं है, तो टेबल का नाम दिखना है, जैसे कि मेरा टेबल जो था बुक डिटेल्स, राइट। तो बुक डिटेल्स, जो बुक डिटेल्स इसी टेबल का नाम लिखना है, कॉपी हो यार
उसका आईडी जब मिलेगा तो उसका कॉलम में देखना आईडी बुक आईडी, राइट, कॉपी कर देना। जैसे ये फील्ड नेम आपको सेम होना चाहिए, अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पर डाटा गेट नहीं कर पाओगे। बुक आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट डिक्लेयर करना है, प्रीपेयर स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, राइट। तो उसका पैरामीटर का मैंने एसक्यूएल करी पास कर दिया, राइट। तो अभी वैल्यू सेट करना है, जो आईडी मुझे देना है, तो आईडी देने के लिए पीएस डॉट सेट इंट 1 होगा आईडी, राइट। तो उसके बाद सिलेक्ट करिए, तो मुझे रेजोल्यूशन इंटरफेस क्रिएट करना है, रेफरेंस क्रिएट करना है, आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट करी, राइट। तो 1 बाय 1 वैल्यू गेट करना है मुझे, थोड़ा होल वैल्यू, इफ while ये वाला नहीं, while तो लिखेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट। तो ये वाला रो चेक कर रहा है, अगर रो अवेलेबल है तो वाला डाटा दे दो मुझे, डाटा में से गेट करने वाला आर एस डॉट नेक्स्ट, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक्स के होल डाटा गेट किया था गेट ऑल बुक्स के अंदर, राइट। तो उसी जो ना वेरिएबल है, इसी वेरिएबल जो यहाँ पर गेट बुक आईडी, गेट बुक नेम, ऑथर, प्राइस, इसी डायरेक्ट कोड को मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो बी है, इसका बी बुक डिटेल्स है, राइट, ये सब ठीक ठाक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना फर्स्ट, बी इक्वल टू न्यू बुक डिटेल्स, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तो ऑनलाइन वैल्यू गेट कर चुका है यहाँ पर, राइट। गेट करने के बाद तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा ऑब्जेक्ट, सेव कर दे रहा हूँ। इसी डाटा को मुझे दिखाना है जो एडिट डॉट जेएसपी पेज का अंदर, राइट। तो दिखाने से पहले फर्स्ट मुझे इसका पैरामीटर आईडी पास करना है ना, तो जैसे कि ऑल बुक्स जो है पेज, इसी बुक का यूआरएल रीराइटिंग का कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ। जब उसका एडिट बुक्स डॉट जेएसपी जो पेज जा रहा है उसका यूआरएल में मैंने आईडी सेंड कर दूंगा, तो उसी आईडी को गेट करके मैं डाटाबेस से डाटा फेच कर लूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा आईडी इक्वल टू स्किपलेट टैग, राइट। तो होने वाला है बी डॉट गेट आईडी, राइट। तो इसी जो बुक डिटेल्स बी है, इसी का मेरा बुक आईडी है, तो यहाँ पे आईडी मुझे मिल जाएगा। तो चेक करेंगे अभी जो मैंने बुक क्लिक करा उसी बुक का आईडी की जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखेंगे। तो अभी देखो, अभी मैं जावा प्रोग्राम में क्लिक कर रहा हूँ, तो जावा प्रोग्राम की उसका आईडी 1 जा रहा है, राइट। तो मैंने लिनक्स पे जब क्लिक करा एडिट बुक के अंदर, उसका बुक आईडी 2 है, तो उसका बुक आईडी मुझे मिल रहा है। इसी बुक आईडी की हेल्प से मैंने डाटा गेट करके यहाँ से फेच करके दिखा दूंगा डिस्प्ले करके, राइट। तो अभी एसक्यूएल करी, उसका बुक आईडी 3 है। ये सब कुछ डाटाबेस से गेट करके दिखा रहा है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जावा प्रोग्राम 1, लिनक्स 2, एसक्यूएल 3, स्टोरी बुक 4, 1 बाय 1 डाटा गेट होके यहाँ पर शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी ये वाला जो फर्स्ट आईडी को गेट करना है, गेट करके उसी मेथड के अंदर पास कर देंगे पैरामीटर के अंदर। तो एडिट बुक डॉट जेएसपी के अंदर आ जाना है। आने के बाद फर्स्ट मुझे यहाँ पर ये जो फॉर्म टैग है उसी पहले उसको गेट करना है। तो यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर इक्वल टू आईडी। तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, तो उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, सॉरी इसका बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रिंग, तो उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंट आईडी, तो एक ब्रैकेट दे देंगे, ये वाला ब्रैकेट दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट। तो जैसे जो वैल्यू हम गेट कर रहे थे यूआरएल से, तो उसी डाटा को मैंने, सॉरी गाइस, ये रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप होता है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, %, राइट। जैसे फर्स्ट आईडी से हम वैल्यू गेट करते, गेट करने के बाद उसको मैं डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। करने के बाद जो डाओ का जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। मेथड कॉल करने से पहले फर्स्ट मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बुक डाओ इम्प्लीमेंट, राइट। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बुक डाओ इम्पल। तो उसका कंस्ट्रक्टर मुझे पास करना है डाटाबेस कनेक्शन db connect डॉट गेट कॉन, राइट। अभी मिल चुका है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, तो उसका पैरामीटर अंदर मैंने डाटाबेस कनेक्शन सेंड कर दिया। तो अभी उसका मेथड कॉल करेंगे डाओ डॉट गेट बुक बाय आईडी, उसका पैरामीटर में आईडी पास करता रहा हूँ, उसी आईडी के हेल्प से मैंने डाटा गेट करना, राइट। तो उसका रिटर्न टाइप क्या है, बुक डिटेल्स। तो बुक डिटेल्स डिफाइन करना है,
बी, बी मुझे मिल चुका है अभी, राइट। तो 1 by 1 मुझे यहाँ पर बुक नेम जगह पर बुक नेम दिखाना है, ऑथर नेम दिखाना है, उसी बुक जो डिटेल्स हम गेट कर रहे थे, डिटेल्स डाउ के थ्रू ऐसे 1 by 1 बुक नेम, ऑथर नेम और प्राइस सब कुछ शो करके दिखाएंगे, राइट। तो आ जाते हैं, तो जैसे कि बुक नेम जो है उसका इनपुट टाइप के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर मुझे स्क्रिप्टेड टैग यूज करने वाला हूँ, तो इक्वल टू जो कोड इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसको रिपीटेडली लिखना है, तो इसलिए मैं कॉपी करता हूँ। तो उसके बाद लिखेंगे जो जैसे ये बी के अंदर मेरा टोटल डाटा है, बी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो बी के हेल्प से मैंने 1 by 1 डाटा गेट करना है, बी डॉट गेट बुक नेम। तो फर्स्ट जो इनपुट फील्ड है वो नेम होने वाला है, राइट। उसके बाद सेकेंड वाला है ऑथर नेम, इनपुट टाइप के अंदर जो ये वाला वैल्यू एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, गेट डॉट गेट ऑथर, ऑथर मुझे मिल जाएगा। तो प्राइस, प्राइस भी मुझे गेट करना है, तो ये कंट्रोल भी सबको ध्यान रखना है, जैसे इनपुट टैग के अंदर ये वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना है आपको। तो बी डॉट गेट प्राइस, राइट, ये वाला हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे इनपुट दिखाना है, ये वाला करेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट न्यू बुक ही रहेगा, तो इसको मुझे नहीं चाहिए, न्यू बुक तो ओनली एडमिन ऐड कर सकता है ना, तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए, उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। न्यू बुक वाला जो मॉड्यूल है जो कैटेगरी है उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो बुक स्टेटस है, तो गाइस यहाँ पर मुझे चेक करना है 1 by 1, राइट। तो ये जो सिलेक्टेड है इसको फर्स्ट रिमूव करना है, यहाँ पे मुझे स्क्रिप्टेड टैग में यूज करना, फर्स्ट इफ चेक करने वाला हूँ, जैसे कि एक्टिव डॉट इक्वल्स इक्वल्स, तो ऑब्जेक्ट होने वाला है जी स्क्रिप्टेड टैग, सॉरी ये स्क्रिप्टेड टैग नहीं है, तो सब पैरामीटर चेक करना है, बी डॉट गेट बुक स्टेटस, राइट। तो ज़्यादा हो गया, तो कौन सी एरर आ रहा है, तो सिंटैक्स एरर स्टेटमेंट टू कंप्लीट इफ स्टेटमेंट, राइट। तो जैसे राइट वेट गाइस, तो जैसे कि ये वाला है ठीक ठाक है, तो ठीक इफ कंप्लीट, राइट। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, अगर एक्टिव है तो वो वाला बुक्स, तो मुझे यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखाना, इनएक्टिव वाला ऑप्शन शो करना चाहिए। अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव वाला ऑप्शन मुझे शो करना है, तो यहाँ फर्स्ट चेक कर रहा हूँ, अगर एक्टिव है बाय डिफॉल्ट तो मुझे यहाँ पर मुझे दिखाना है इनएक्टिव, कंट्रोल एक्स ई वाला कर दो ऑप्शन मॉड्यूल को। तो करने से पहले तो यहाँ पर स्क्रिप्टेड टैग इसको क्लोज करना है, तो कॉली वर्सेस से पहले, राइट, तो स्विच कर देना यहाँ पर, एल्स एल्स ब्लॉक के अंदर मुझे दिखा रहा है, तो मतलब ये बुक इनएक्टिव है। जो बुक इनएक्टिव होगा, तो जैसे फर्स्ट वन में इफ में चेक करो, अगर बुक एक्टिव है तो मुझे दिखाना है इनएक्टिव वाला ऑप्शन, राइट। तो जैसे कि एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब इनएक्टिव होगा, तो वाला उस टाइम मैंने एक एक्टिव वाला ऑप्शन दिखा दूंगा, तो इसी अंदर, राइट। ये वाला कंप्लीट हो चुका है हमारा बुक स्टेटस का अंदर, राइट, इतना ही कंप्लीट। तो जैसे कि आप अपलोड फोटो है, बार बार मैंने रिपीटेडली जो फोटो अगर अपलोड करते जाऊंगा तो ये डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, फोटो मुझे नहीं चाहिए, तो वाला इतना ही कंप्लीट, राइट। होने के बाद ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, राइट, इतना ही कंप्लीट है। तो चलिए अब सेव करके देखेंगे तो डाटा गेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, राइट। रेडी बटन में क्लिक कर रहा हूँ, तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहे होंगे, जावा बुक में जब क्लिक कर रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा है, वेट। तो गाइस जैसे कि वेट, तो मैंने यहाँ पर दिखाना है जो इनएक्टिव है, तो सबसे फर्स्ट एक्टिव दिखाना है। तो बुक एक्टिव है तो एक्टिव का ऑप्शन नहीं दिखाना चाहिए ना मुझे, तो इनएक्टिव क्यों दिखाएंगे, तो एक्टिव है तो यहाँ पर इनएक्टिव दिखाएंगे। जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखेंगे अभी रिफ्रेश, तो अभी जावा प्रोग्रामिंग जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जावा प्रोग्राम बुक नेम आ रहा है, बालगोस्वामी आ रहा है,
प्राइस आ रहा है और एक्टिव स्टेटस एक्टिव आ रहा है, राइट। अगर बुक इनएक्टिव होगा तो यहाँ पर ये वाला एक्टिव शो होने वाला, बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव ही रहेगा, तो इसलिए हम वो वाला कोड लिखे। तो लिनक्स पे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो लिनक्स आ रहा है, ऑथर नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, एक्टिव भी आ रहा है, ये एक्टिव है बुक अभी, राइट। स्टोरी बुक भी आ रहा है, सब कुछ करेक्टली सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऐड का बटन जो है, बटन का नेम लिख देंगे अपडेट, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो इसका जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पर देना है उसका यूआरएल मैपिंग करना है, राइट। तो कौन सी मैपिंग करना है, तो वेट, जैसे कि एक मैपिंग करना है जो एडिट बुक्स, एडिट बुक्स, तो ये वाला मुझे होने वाला है मैपिंग। तो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट क्यों दिया, जैसे कि अभी जो एडमिन फोल्डर के अंदर है, राइट। तो मेरे यहाँ सर्वलेट है ना, बस ना बाहर में है। तो जैसे कि इसी एडमिन पैनल की जो बाहर के जाने के बाद इसी सर्वर को कैसे कॉल करेगा, तो जैसे अगर इसका अंदर ही रह के कॉल कर तो उसको नहीं मिलेगा रिसोर्स, तो वहाँ पर 404 नॉट स्टेटस आने वाला है एरर। तो इसलिए फर्स्ट मैंने ये वाला जो है, जब यूजर जब सबमिट बटन में क्लिक करता है अपडेट बटन पे, सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर से आने चाहिए। तो आने के लिए जस्ट डॉट डॉट स्लैश दिया, मतलब ये वाला पाथ बाहर से आ जाएगा। आने के बाद डायरेक्टली अभी वो वाला सर्वर को कॉल कर सकते हैं, राइट। तो आज ये वाला जो com.admin.सर्वलेट के अंदर मुझे लिखना है, राइट क्लिक करना है, न्यू देन क्लास, ये होने वाला है एडिट सर्वलेट, एडिट बुक्स, एडिट बुक सर्वलेट, राइट। ये वाला जो यूआरएल है, यूआरएल मैपिंग मुझे करना है, तो इसी कोड को कॉपी करो, एडिट बुक्स। तो आज सबसे पहले मुझे यहाँ पर यूज करना है @वेब सर्वलेट, तो इसी यूआरएल पे ये वाला क्लास मैपिंग होने वाला है। तो मैंने एडिट बुक्स यहाँ पर मैपिंग कर दिया, ओनली वन क्लास देना है, राइट। तो सर्वलेट यूज करने के लिए एक्सटेंड्स मुझे करना है HTTP सर्वलेट क्लास की, HTTP सर्वलेट हो चुका है। तो इसका मेथड होने वाला पोस्ट टाइप, तो मुझे पोस्ट टाइप यहाँ मेथड डिक्लेयर करना है। तो सोर्स पे क्लिक करना है, दोनों ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, देन चूज करना है आपको डू पोस्ट मेथड, राइट। सब कुछ हो चुका है, राइट। इतना ही कंप्लीट। तभी वन बाय वन वैल्यू मुझे गेट करना है, राइट। तो जैसे सबसे पहले जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एडिट बुक्स पेज, तो यहाँ पे जो बुक मैंने गेट कर रहा था आईडी की हेल्प से, राइट। तो इसी बुक को जब मैं डाटाबेस में अंदर जो अपडेट करने वाला हूँ, उसी बुक आईडी की हेल्प से भी मुझे अपडेट करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे मुझे बुक नेम रहा, ऑथर नेम मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा और स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन मुझे आईडी नहीं मिल रहा है। तो आईडी के लिए मुझे एक फील्ड बनाना चाहिए, तो वो हिडन होने वाला है। तो हिडन फॉर्म फील्ड मैंने कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। तो इन टाइप जो है यहाँ पर मैंने कोई फॉर्म जैसे फाइल में सेंड नहीं कर रहा हूँ, फाइल या फोटो, तो ये वाला फॉर्म इन टाइप मैंने रिमूव कर दिया। तो इनपुट टाइप होने वाला है इनपुट टेक्स्ट, इसका नेम होने वाला है आईडी, इतना ही कंप्लीट। तो इसका जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सेव करके, इसका वैल्यू होने वाला है स्किपलेट टैग, b.getID। इसी आईडी की हेल्प से मुझे डाटा अपडेट करना है, जो डाटा भी है। तो इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बुक की आईडी मिल रहा है, राइट। इसी बुक का आईडी अभी जो मिल चुका है, इसी बुक आईडी को मैंने गेट करना है सर्वलेट के अंदर। तो ये वाला दिखने में ठीक नहीं लग रहा, तो यूजर को अनकंफर्टेबल लगेगा देखने में, तो इसको मैंने यहाँ पर हिडन कर दूंगा, राइट। तो ये वाला यूजर को शो नहीं होगा, हिडन जब मैं कर दूंगा तो ये वाला हिडन रिमूव हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पर इनपुट फील्ड है, तो इसको हम गेट करेंगे सर्वलेट के अंदर। इसी आईडी की हेल्प से मुझे बुक अपडेट करना है। तो अभी जो मैंने एडिट बुक सर्वलेट क्रिएट किया ऑनलाइन में, मैंने यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। गेट करने से पहले जो बुक्स id.java जो फाइल है, उसी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर ऑनलाइन डाटा गेट कर रहा था, राइट। तो इसी कोड को डायरेक्ट मैं अभी कॉपी करता रहा हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो स्टेटस तक मैंने कॉपी कर दिया। बुक्स ऐड जो क्लास है, उसी क्लास से मैंने गेट कर रहा था, तो बार बार कोड नहीं लिख रहा हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट मैं पेस्ट कर दे रहा था। ट्राई कैच ब्लॉक लूँगा फर्स्ट, देन e.print स्टैक्ट्रेस, ये वाला हमारा गेट होना चाहिए। तो जैसे कि बुक नेम बी नेम है, तो जब चेक करना है ई एडिट बुक्स के अंदर जो बी नेम है, नेम का अंदर वो वाला नेम करेक्ट होना चाहिए। तो देख पा रहे हो बी नेम, इसी नेम से हमें गेट करना है। ऑथर के नेम जगह पे ऑथर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पर वैल्यू गेट नहीं होगा। प्राइस के अंदर प्राइस, कैटेगरीज, तो मुझे कैटेगरीज तो नहीं चाहिए, मैंने नहीं रखा वो वाला ऑप्शन। ओनली 4 ऑप्शन है, तो चेक कर लेंगे कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है।
और आईडी मुझे गेट करना है, वो इंटीजर टाइप है, इंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट। सबसे पहले उसको गेट करना है, सर ये वो वाला डिवाइड है फॉर स्ट्रिंग टाइप है तो उसका कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर डॉट परसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, वो होने वाला आईडी, राइट। ये वाला जो आईडी नेम है, ये आईडी नेम है चेक करना है आईडी के अंदर सेम है कि नहीं। तो इनपुट टाइप जो हिडन किया था मैंने आईडी ये सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा फिर से। तो चलिए अभी देखेंगे, अभी ये वाला डाटा सक्सेसफुली गेट होगा। गेट होने के बाद तभी उसको डाटा को अपडेट करना है। अपडेट करने से पहले मुझे डाउ लिखना है फिर से, तो जो डाटा ये वाला डाटा को अपडेट करना है डाटाबेस के अंदर, तो डाउ लिखेंगे। तो जैसे कॉम डॉट डाउ के अंदर पैकेज अंदर आना है, बुक डाउ पे क्लिक करना है, इंटरफेस में सबसे पहले मुझे मेथड में डिक्लेयर करना है बुक पब्लिक बुलियन टाइप है ये, अपडेट एडिट बुक्स, उसके लिए मुझे उसकी आईडी के हिसाब से मुझे अपडेट करना है, तो मैंने आईडी यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। ये हो जाएगा। तो आने के बाद ये वाला मेथड डिक्लेयर करने वाले हैं यहाँ पर। तो डिक्लेयर करने से पहले तो यहाँ पर सबसे पहले सोर्स पे क्लिक करना है, देन ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, देन ये वाला मेथड शो हो जाएगा अपडेट एडिट बुक्स, ये आ चुका है। फर्स्ट में मैंने बुलियन डिक्लेयर एफ इक्वल टू फॉल्स, राइट। इसका रिटर्न टाइप होगा एफ। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, तो एसक्यूएल क्वेरी फास्ट लिखेंगे, देन स्ट्रिंग एसक्यूएल अपडेट लिखेंगे, अपडेट अपडेट। तो जैसे कि ये वाला टेबल नेम था बुक डिटेल्स, बुक डिटेल्स सेट, कौन सी कॉलम पे मुझे सेट करना, फर्स्ट बुक नेम है, बुक नेम्स, देन वन बाय वन मैंने ये वाला जो फील्ड है नेम सेम होने चाहिए, कॉपी कर दो। ये वाला जो बुक नेम है, बुक नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन ऑथर क्वेश्चन मार्क, ऑथर आने के बाद प्राइस आने के बाद स्टाटस, इतने मुझे चाहिए कॉपी फील्ड। तो मैंने कैटेगरी यूज नहीं करा, वो बाय डिफॉल्ट न्यू है होगा, तो जैसे कि एडमिन ओनली न्यू बुक्स ही ऐड कर सकता है, तो उसको ओल्ड बुक नहीं कर पाएगा, राइट। तो वाला ओल्ड बुक ओनली यूजर ही ऐड कर सकता है, तो वाला मैंने ये वाला ये फंक्शन ऐड किया तभी प्रिपेयर में लिखना। तो यहाँ पर जो कंडीशन देना है हो यार, आईडी जो मिलेगा उसी आईडी के हेल्प से मुझे गेट करना। तो आईडी नहीं है, ये बुक आईडी है, उसी बुक आईडी को जो मिलेगा उसी बुक आईडी का डाटा अपडेट करके दिखाऊं, अपडेट कर दो, राइट। तो अपडेट हो जाएगा। प्रिपरेशन में डिक्लेयर करना है न्यू नहीं कौन, तो इसका पैरामीटर स्क्रॉल करी, राइट। तभी वन बाय वन वैल्यू करना सेट करना है। तो गाइस जैसे कि मुझे यहाँ पर जो आईडी है, आईडी पास नहीं करना है इसका पैरामीटर अंदर, टोटल मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, स्टाटस, बुक आईडी सब कुछ मुझे चाहिए, तो ओनली मुझे आईडी नहीं चाहिए। तो वन बाय मुझे इसका पैरामीटर ऑब्जेक्ट ही पास करना है। तो आज सबसे पहले बुक डाउ के अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला मेथड चेंज करेंगे। तो बुक डिटेल्स सबसे पहले इसका पैरामीटर लिखें बी, राइट। तो बुक डाउ इंप्लीमेंट आ जाएंगे, तो इसके अंदर भी मुझे लिखना है पैरामीटर बुक डिटेल्स बी, राइट। ये वाला सॉल्व हो चुका है। तो आने के बाद तो यहाँ पर वन बाय वैल्यू सेट करना है। तो पी एच डॉट, जैसे कि फर्स्ट बुक ने मुझे सेट करना है, पी एच डॉट सेट स्ट्रिंग 1, देन जैसे कि जो बी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मेरा बुक नेम ही मिलेगा, बी डॉट गेट बुक नेम, राइट। तो पी एच डॉट सेट स्ट्रिंग, देन वो होने वाला है 2, सेकेंड वन ऑथर है, तो मुझे बी डॉट गेट ऑथर वैल्यू सेट होना है, पी एच डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड वन पे प्राइस है, थर्ड, तो ये होने वाला है बी डॉट गेट प्राइस, राइट। फोर्थ वन पे सेट स्ट्रिंग, ये होने वाला है 4 में जैसे मेरा स्टाटस है, तो यहाँ पर बी डॉट गेट स्टाटस,
राइट, तो मुझे मिल जाएगा। लास्ट में मेरा है जो फोर्थ बात, फिफ्थ वन में मुझे बुक आईडी देना है। तो यहाँ पर होयर का मिसमैच है, रॉन्ग है, तो WHERE है, ठीक है, करेक्ट। बुक आईडी सेट करना है, तो PS डॉट सेट इंट, ये इंटीजर टाइप है, तो ये होने वाला है फिफ्थ। RS डॉट गेट, सर RS नहीं, B डॉट गेट बुक आईडी, राइट। इतना ही कंप्लीट, वैल्यू सेट हो चुका है। तो अभी जो अपडेट है उसको अपडेट करना है, एग्जीक्यूट करी मेथड ना एग्जीक्यूट करना है, जो स्कूल करी PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है, एग्जीक्यूट अपडेट। उसका रिटर्न टाइप होने वाला है इंटीजर टाइप। इफ I इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये वाला मेरा F ट्रू हो जाएगा। अगर कुछ गार्बेज वैल्यू रिटर्न करता है दैट मीन्स ये वाला ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर फॉल्स है दैट मीन्स जैसे मेरा डाटा अपडेट नहीं हुआ है डाटा उसके अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स मेरा डाटा अपडेट हो गया, तो अगर सक्सेसफुल मैसेज दिखा देंगे। आईडी सेव हो चुका है। तो एडिट बुक सर्वलेट है, इसके अंदर इसको कॉल करना है। कॉल करने से पहले उसका पैरामीटर का मुझे अपडेट पास करना है। अपडेट पास करने से पहले फर्स्ट बुक डिटेल्स की मुझे अपडेट क्रिएट करना है। बुक डिटेल्स B इक्वल टू न्यू बुक डिटेल्स, राइट। तो वन में वैल्यू सेट करना है, B डॉट सेट बुक नेम, तो ये बुक नेम सेट हो जाएगा। और बुक आईडी भी सेट करना है, बुक सेट बुक आईडी, ये आईडी सेट हो जाएगा। पैरामीटर आईडी दे रहा हूँ, मतलब ये वाला पैरामीटर अंदर सेट हो जाएगा। बुक आईडी सेट ऑथर, ऑथर भी सेव हो जाएगा। B डॉट सेट प्राइस, प्राइस सेट होगा। देन B डॉट सेट स्टेटस, स्टेटस होना, राइट। इतना कंप्लीट होने के बाद तो अभी ये जो बुक डाउ इंपल है उसका अपडेट बनाएंगे। बुक डाउ इंपल डाउ इक्वल टू न्यू बुक डाउ इंपल, राइट। होने के बाद इसका पैरामीटर अंदर मुझे पास करना है कनेक्शन DB डॉट गेट कॉन, राइट। तो डाओ का जो मेथड है गेट बुक्स नहीं, अपडेट बुक, अपडेट एडिट बुक्स, राइट। जो मेथड है उसको पैरामीटर अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो बुक है B, राइट। उसका रिटर्न टाइप होने वाला है बुलियन टाइप, तो मुझे कंटेंट करना है, रिसीव करना है बुलियन टाइप F। तो यहाँ पर चेक कर लूँगा फर्स्ट, इफ F इक्वल टू F ओनली ओवर ट्रू, दैट मीन्स मेरा बुक अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। एल्स में मेरा ये वाला फेल्ड ऑप्शन शो होने वाला है, राइट। तो मैंने HTTP सेशन कौन सा यूज करने वाला हूँ, सेशन इक्वल टू गेट सेशन, राइट। इतना ही कंप्लीट। फर्स्ट मुझे यहाँ वैल्यू सेट करना है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो ये मैसेज दिखाने के लिए। तो मैसेज दिखाने के लिए जैसे कि एडिट बुक्स जो पेज है इसका अंदर जो मैंने JSTL टैग यूज किया सक्सेस मैसेज, इसी अपडेट के अंदर मुझे वैल्यू पास करना है जो सक्सेसफुल मैसेज। तो आ जाते हैं, ये वाला जो मैं अपडेट पास लिख देंगे, बुक अपडेट बुक अपडेट सक्सेसफुली, राइट। ये वाला सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके कौन सी पेज में इसको रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करने के लिए जैसे ऑल बुक्स के अंदर मैंने रीडायरेक्ट कर दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि जब एडिट बटन में, जब अपडेट बटन में यूज एडमिन क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद तो इसी पेज के अंदर मैं दिखा दूंगा मैसेज योर बुक्स अपडेट सक्सेसफुली, राइट। तो आ जाते हैं। तो ये वाला जो मैसेज बुक्स के जो पेज है ऑल बुक्स डॉट JSP, आईडी वाला सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर फिर इस कोड को कॉपी कर देंगे, अगर कुछ एरर आ रहता है तो एरर को मैसेज भी दिखा देंगे। तो एरर मैसेज दिखाना, फेल्ड मैसेज मैंने यूज करने वाला हूँ, फेल्ड मैसेज अपडेट, समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। तो ऑल बुक्स डॉट JSP को शो होने वाला है। होने से पहले तो जैसे कि ये जो शो होगा तो इसी अपडेट को वहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो आज एडिट बुक डॉट JSP के अंदर जो मेरा ये पेज है इफ कंडीशन के अंदर, तो जैसे कि इफ वाला ब्लॉक है JSTL, इसी को इसको रिमूव कर देना है, यहाँ से Ctrl X कर देना है, कॉट कर देना है। जब डायरेक्ट में यहाँ से कॉट कर दे रहा हूँ,
कट करने के बाद आ जाते हैं ऑल बुक्स डॉट जेएसपी इसी पेज के अंदर। तो हेलो एडमिन के ऊपर ही दिखाना मैसेज, हेलो एडमिन नीचे में दिखे जाना, राइट। यहाँ पर शो होने वाला है। तो ऑल बुक्स के अंदर मुझे यहाँ पर JSTL कोड चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए बैकग्राउंड आ चुका है एरर। तो आज तो इसको सबसे पहले JSTL का जो कोड है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इसी पेज के अंदर। तो जैसे कि वाला रिमूव हो जाएगा सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर रिमूव हो चुका है इसका जो अंडरलाइन आ रहा था, राइट। तो चलिए अभी देखेंगे, ऑल बुक्स पे क्लिक करेंगे, कौन से मैसेज आ रहे देखेंगे। एडिट, तो बुक्स जावा प्रोग्राम के मैं लिखूंगा 2, बालग्रस में 2, ये सब डेमो पर चेक कर रहा हूँ। एक्टिव के जाओगे इनएक्टिव कर रहा हूँ, अपडेट, तो उसको नहीं मिल रहा है ऑल बुक्स डॉट जेएसपी, राइट। तो कौन सा राइट गाइज, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला क्यों आया है, तो लेकिन मेरा अपडेट हो चुका है, राइट। तो जैसे कि देखिए ये वाला पाथ है admin डॉट स्लैश ऑल बुक्स डॉट जेएसपी, लेकिन वहाँ पर जा डायरेक्ट एडमिन रिमूव हो जाए, तो इसलिए वहाँ पर ऑल बुक्स डॉट जेएसपी नहीं मिल रहा है फाइल, तो इसलिए वो 404 स्टेटस एरर आ रहा है, राइट। तो आ जाते हैं एडिट बुक सर्वर के अंदर, यहाँ पर डिफाइन करना है कौन सी पाथ में एडमिन स्लैश ऑल बुक्स पे ये वाला ओपन होना चाहिए, राइट। सेव कर देंगे। अभी सक्सेसफुल मेरा रन होने वाला है, आते हैं फिर इसको रन कर देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, admin@gmail.com, admin लॉगिन, राइट। तो यहाँ पर ऑल बुक शो होने वाला है। शो होने के बाद तो गाइस जैसे रिफ्रेश करूँगा वाला रिमूव हो जाएगा। तो जैसे पीछे देखिए मैंने प्रीवियस वाला उस टाइम वो वाला अपडेट हो गया था, लेकिन वहाँ से जो पाथ नहीं मिल रहा था, एरर आ रहा था। तो अभी देखिए यहाँ पर जहाँ प्रोग्राम 2 हो चुका है, ये वाला 2 हो चुका है, मैंने लास्ट में 2 सब कुछ एंड किया था, वो बुक्स इनएक्टिव शो हो रहा है, राइट। तो मैं जब एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए इसका बुक आ रहा है 2, तो इसका मैं 2 रिमूव कर दूंगा, तो 2 लिखा 2, और इनएक्टिव में एक्टिव कर दूंगा। अभी अपडेट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बुक अपडेट सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा बोल्ड करके दिखाना है। तो बोल्ड करके दिखाने के लिए आ जाते हैं ऑल बुक डॉट जेएसपी के अंदर, ये जो पी टैग है ना इसको लिख देंगे H5, तो जिसे हेडिंग पे दिखाएगा बोल्ड टैग में। अगर कुछ एरर आएगा तो डाटाबेस के अंदर, तो उस टाइम वो वाला ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला, तो यहाँ पर मैसेज दिखा देगा समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। सेव में कर दिया हूँ, तो आ जाते हैं। तो इसको रिफ्रेश करने का ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव को चलिए अभी लिनक्स को एडिट करेंगे। तो लिनक्स एडिट बटन क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर लिनक्स के जगह मैं 2 लिखूंगा, जॉन की जगह 2 लिखूंगा, और प्राइस की जगह 2 लिखूंगा, राइट। और एक्टिव जगह इनएक्टिव कर दूंगा। तो लास्ट में सब कुछ मैं 2 ऐड किया, अपडेट। तो देख पा रहा हूँ बुक अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर देख पा रहा हूँ बुक भी अपडेट हो चुका है। इसका बुक 2 सभी जगह पे 2 आ चुका है, मैंने लास्ट में 2 ऐड किया था, तो उसका स्टेटस भी इनएक्टिव आ चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा वर्क कर रहा है, सब कुछ काम कर रहे हैं, उसको एक्टिव कर देंगे, राइट, अपडेट। तभी ये वाला बुक्स अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसे रिफ्रेश करते हुए रिमूव हो जाएगा, राइट। तभी लेकिन ये वाला एडिट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो होने का अगर यूजर एडमिट, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एडिट वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, तभी मुझे यहाँ पर अभी करना है डिलीट मॉड्यूल। तो अगर एडमिन चाहता है तो इसको बुक डिलीट भी कर सकता है। तो डिलीट करने के डिलीट बटन जब क्लिक करेगा तो ये बुक से यहाँ पर डिलीट हो सकता है, राइट। तो चलिए ये वाला भी कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले फास्ट आ रहा है तो ऑल बुक्स पेज के अंदर, राइट। तो जैसे कि मैंने एडिट के अंदर जो बुक मैंने सेंड कर रहा था यूआरएल के अंदर, तो उस टाइम मैंने यूआरएल के अंदर उसका बुक आईडी पास करता, उसी बुक आईडी के हेल्प से मुझे गेट करना था, डाटा गेट करके मैं उससे अपडेट कर रहा था। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर जो भी बुक मैंने डिलीट करना चाहता हूँ उसी बुक आईडी के हेल्प से मैंने डिलीट करना चाहता हूँ, तो विदाउट आईडी से मैंने कैसे डिलीट करूँगा, राइट। तो आ जाता है एक सर्वर में लिखने का डिलीट, राइट, डिलीट, उसके क्वेश्चन मार्क देने वाला आईडी इक्वल टू स्क्रिप्टलेट टैग एक्सप्रेशन टैग b.get बुक आईडी, तो मुझे यहाँ बुक आईडी मिल जाएगा, राइट। तो चेक करने वाले अभी चेक करेंगे, तो सेव कर देंगे। अभी सेव करने का बोला जो यूआरएल का अंदर मेरा आईडी की जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रिफ्रेश। तो डिलीट बटन में क्लिक करूँगा, तो जैसे जावा प्रोग्राम की आईडी है 1, तो 1 ही जा रहे हैं, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसका आईडी 1 है।
तो लिनक्स का आईडी 2 है, तो मैं डिलीट बटन में क्लिक करूंगा तो आईडी भी 2 जा रहा है, दैट मीन्स मेरा सक्सेसफुल आईडी आ रहा है। इसी आईडी वैल्यू को गेट करके मैं डिलीट कर दूंगा डाटाबेस से, राइट। तो उसके बाद मेरे यहाँ पर बुक शो नहीं होगा, राइट। तो आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला मेरा डिलीट मैंने यहाँ पर एक लिखा हूँ यहाँ पर सर्वलेट, राइट। तो डिलीट नेम से एक मैं सर्वलेट क्रिएट करूंगा, तो कॉम एडमिन डॉट सर्वलेट राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन क्लास, देन लिखना डिलीट सर्वलेट, बुक्स डिलीट, बुक्स डिलीट सर्वलेट, राइट। तो जैसे कि इसका यूआरएल होने वाला है डिलीट, राइट। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑल बुक्स, ये वाला जो नेम है ये वाला सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो ये वाला क्लास ही एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, बुक्स डिलीट सर्वलेट, राइट। तो एक्सटेंड करना है एचटीटी सर्वलेट क्लास को, डू पोस्ट मेथड मैंने डिक्लेयर करना नहीं गाइज, वेट। तो मैंने आपको दिखाऊंगा यहाँ पर करके एडिट बुक्स, राइट, एडिट बुक्स नहीं ऑल बुक्स। तो यहाँ पर जो एंकर टैब के अंदर मैंने सर्वलेट में डायरेक्टली सेंड करा, तो ये बाय डिफॉल्ट डू गेट मेथड होता है, राइट। अगर हम फॉर्म के अंदर मैंने मेथड पोस्ट करूँगा तो पोस्ट मेथड यहाँ पर कॉल करूँगा, तो लेकिन एंकर टैब में जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही जाता है, तो मुझे यहाँ पर गेट मेथड ही कॉल करना है। तो ओवरराइड देन डू गेट मेथड, राइट। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सोर्स पे क्लिक करना है, ओवरराइड करना है, तो यहाँ पर मेथड डू गेट को चूज कर देना है। मैंने यहाँ से डू गेट मेथड ही चूज किया हूँ, राइट। करने के बाद सबसे पहले मुझे आईडी गेट करना है, ई डॉट प्रिंट स्टेटस। तो इसी से पैरामीटर के अंदर जो मैंने यूआरएल के अंदर आईडी पास किया तो उसका इंटीजर टाइप है, तो मैंने इंट डिक्लेयर करना, इंट आईडी इक्वल टू, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर डॉट परसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, वो होने वाला है आईडी, राइट। आईडी मुझे मिल जाएगा। तो उसके बाद तो मुझे अभी डाउ लिखना है, तो बुक जो डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले तो यहाँ पर बुक डाउ इंटरफेस के अंदर मुझे मेथड लिखना है, पब्लिक बुलियन डिलीट बुक्स, कौन सी आईडी के हेल्प से, इंट आईडी हेल्प से सेव कर देंगे। तो अभी आ जाएंगे बुक डाउ इंपल जो क्लास है, उसी क्लास के अंदर मुझे यहाँ पर मेथड डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने से सोर्स पे क्लिक करना है, सोर्स, देन ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, तो यहाँ पर डिलीट बुक्स मेरा शो हो रहा है, राइट। उसका रिटर्न टाइप होने वाला है बुलियन टाइप, तो सबसे फर्स्ट बुलियन में डिक्लेयर करने वाला बुलियन एफ इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न करने वाला एफ, ट्राई कैच ब्लॉक, ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, देन स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू देन अभी कोड लिखना है, जैसे कि ये वाला होने वाला है डिलीट फ्रॉम बुक डिटेल्स। तो मेरा जो बुक, ये जो एक डाटास की नेम देना, टेबल नेम बुक डिटेल्स हो यार बुक आईडी इक्वल टू क्वेश्चन में, उसी बुक को पर्टिकुलर बुक को मुझे डिलीट करना है डाटाबेस से, पी डॉट कॉन प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल। तो वैल्यू सेट करना है बुक आईडी के अंदर, पी डॉट सेट इंट 1, तो मुझे आईडी मिल चुका है, पैरामीटर था आईडी। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, पी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, इसका रिटर्न टाइप होने वाला है इंट टाइप, इंट आई। चेक करूँगा इफ आई इक्वल टू 1, दैट मीन्स मेरा एफ होने वाला ट्रू, राइट। अगर कुछ एरर आ रहा है तो एफ फॉल्स रिटर्न होने वाला है। इतना ही कॉम्पिटिटिव वाला डाउ क्रिएट कर चुका हूँ। होने के बाद अभी सर्वलेट के अंदर आ जाती है एडिट बुक सर्वलेट, राइट। एडिट बुक नहीं, बुक डिलीट सर्वलेट। तो गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले उसी क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट करना है, बुक्स डाओ इंपल का, बुक्स डाओ इंपल, देन डाओ इक्वल टू न्यू बुक्स डाओ इंपल। इसको पैरामीटर अंदर पास करना है कनेक्शन, डीबी कनेक्ट डॉट गेट कनेक्शन, तो मेरा हो जाएगा कनेक्शन, राइट। तो डाओ डॉट उसी मेथड कॉल करना डिलीट, तो उसके अंदर आईडी, जैसे कि मुझे यहाँ पर आईडी मिल चुका है तो इसी आईडी पास कर दे रहा हूँ। ये बुलियन टाइप होने वाला है एफ,
तो मैं सेशन कौन सा यूज करने वाला, तो एडिट बुक सर्वलेट मैंने जो लिखा था इसी कोड को डायरेक्ट में कॉपी कर देना यहाँ से। तो आ जाते हैं एडिट बुक सर्वलेट में जो है ये वाला सब कुछ सेम है, तो इसको कॉपी कर देंगे, डिलीट बुक सर्वर का पेस्ट कर देंगे, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो अगर सक्सेसफुली अपडेट हो डिलीट हो जाएगा तो हम लिख देंगे बुक्स डिलीट मैसेज चेंज कर देंगे और समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। इतना ही कंप्लीट। उसी पेज का अंदर दिखाना है मुझे, इतना ही कंप्लीट। तो चलिए अभी इसको रन करके देखेंगे डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फिनिश। देन फास्ट लॉगिन करने के एडमिन राइट। तो ऑल बुक्स तो ट्राई करके देखिए डिलीट करने के लिए। जैसे स्टोरी बुक में डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट, तो उसको फिर से नहीं मिल रहा है, कौन सी एरर दिखा रहा है, तो एडमिन डिलीट इज नॉट अवेलेबल। यस गाइस, तो क्यों एरर आ रहा है, तो जैसे कि सबसे पहले उसका सर्वलेट ही नहीं मिल रहा है। तो आ जाता है ऑल बुक्स डॉट जेएसपी। क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एडमिन फोल्डर के अंदर है, इसको फोल्डर बाहर में जाना है, बाहर में जाने के सबसे फर्स्ट उसको डॉट डॉट देके स्लैश देना, तो ये बाहर में आ जाएगा। आने के बाद डायरेक्ट डिलीट सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं, राइट। ये वाला भी सक्सेसफुली वर्क होगा। रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश हो चुका। तो मैंने स्टोरी बुक डिलीट करना था, डिलीट, तो देख पा रहा हूँ बुक डिलीट सक्सेसफुली यार, नीचे से बुक भी रिमूव हो चुका है। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी बुक भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है, राइट। तो स्कूल भी मैंने डिलीट करना था, स्कूल बुक भी डिलीट हो चुका है। तो गाइस सक्सेसफुली अभी मैंने यहाँ पर एडिट एंड डिलीट मॉड्यूल दोनों कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर यूजर एडमिन मॉड्यूल एडिट और डिलीट भी कर सकता है इजीली, राइट। तो यहाँ पर एडिट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर हम बनाएंगे लॉग आउट मॉड्यूल एंड जो उसका नया बारे डायनामिक करेंगे। अगर यूजर लॉगिन है, कोई भी यूजर या एडमिन लॉगिन है, उस टाइम उसका प्रोफाइल नेम दिखाना है और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाएंगे। और यहाँ पर वो वाला जो भी अगर चाहता है तो एडमिन यहाँ से क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, राइट। अगर लॉग आउट नहीं है तो अगर यूजर है एडमिन, तो उस टाइम लॉगिन रजिस्टर शो होने वाला है और ये वाला पेज कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। यूजर अगर लॉगिन है या एडमिन लॉगिन है तो यहाँ पर ये वाला हम दिखाएंगे पेज। विदाउट लॉगिन से कोई भी यूजर या एडमिन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे कि अभी जो एक्सेस कर रहा है विदाउट लॉगिन से यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, राइट। वो वाला हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, राइट, आने वाला वीडियो में। तो गाइज आई होप तो वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट तो कमेंट नीचे लिख देना, और कुछ हेल्पफुल हुआ तो इस चैनल वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए और प्रोजेक्ट की वीडियो पाने के लिए तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।